तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, थोड़ी देर में जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। बस करो, हटो ना। हटो। क्या? तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ पापा, सोने ही जा रहा हूँ। İğrenç ya. Holy shit. मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वाह डलिक मैम, तो आपके ये शौक भी हैं। नहीं, वो अभी तक तो नहीं आई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। लो आ गई। मैं रखता हूँ फोन अभी। सॉरी, मैं लेट हो गई। तुम हमेशा ही लेट होती हो। मुंह बंद करो और अपने पैर चलाओ। तुम भी इधर उधर नहीं, सड़क पर ध्यान दो। सुनो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं क्या? थोड़ा आगे चलकर ब्रेक लेते हैं। मेरे पैर दुखने लगे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले तो कहाँ जाना चाहोगी? पास में या फिर फ्यूचर में? जा तुम जाओ। पास्ट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में जाना पसंद करूंगी और लॉटरी की टिकट के नंबर जान लूंगी। लेकिन तुम वापस नहीं आओगी, वहीं रहना होगा। तो फिर मैं पास्ट में जाऊंगी, लेकिन आदि मानव वाले जमाने में नहीं। मैं अपनी बचपन में जाना चाहूंगी। बेलकिस्ट्रे में रहती थी जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे। और तुम? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं तो बस इसी पल में जीना चाहता हूँ। यहीं पर? ये पल बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं उस टाइम मशीन को ही तोड़ दूंगा। अच्छा, तुमने खरगोश से अपना फ्यूचर पता किया है? क्या सच में तुम्हें इन सब चीजों पर यकीन नहीं? पता नहीं, चलो देखते हैं। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो शायद। एक निकालो तुम।
लव यू टू। सरप्राइज। ये सब तुम्हारा प्लान था। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अगर एक खरगोश वाला आदमी हमें सही टाइम पर नहीं मिलता ना तो कुछ भी प्लान नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस प्लान का। पता ही अब तक का बेस्ट प्रपोजल है, आई मस्ट से। मेरे बाल खराब थे, हम ट्रैक सूट्स में थे, हम तो बस थोड़ी साइकिलिंग करने निकले थे। तो क्या हुआ? कितना रोमांटिक है। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है? हाँ, ओके ठीक है। बाय। चलो, बाद में बाय। मिलते हैं। जब कैथोड गर्म होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और इक्वालिटी ब्रेक हो जाती है। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी यू टू, बातें ज्यादा जरूरी हैं तो क्लास से बाहर जाकर कर लो। वी आर सॉरी मैम। तो सभी इक्वेशन अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये मिड टर्म में जरूर आता है, ठीक है? मेरी क्लासेस 6 बजे तक है, मैं उससे पहले नहीं निकल पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है अगले हफ्ते से बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। सुनो, ये कि मुझे 50 बार कॉल कर चुकी है। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, उसे फोन करना इम्पोर्टेंट है। अरे क्या हो गया यार? सान का ही कॉल था। हाँ, क्लास के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मुझे भेज दे, मैं क्लास के बाद देखती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा आइडिया है।
वाइन एंड चीज। पहले बताती तो डोनट्स भी लेकर आ जाता, पर आप वापस नहीं जा सकता। 6 बज गए ना, पीका शुरू हो चुके हैं अब। माफ करना, मैं जल्दी नहीं निकल पाई। दिल, क्या हुआ तुम्हें? चुप हो जाओ, क्या हुआ है? बात करो मुझसे, बताओ तो हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, शांत हो जाओ, मैं गाड़ी को साइड से लगा रहा हूँ, तुम थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो अभी। वीडियो 2010 या 2011 की है, जब मैं उसके घर गर्मियों की छुट्टियों में गई थी। सन ऑफ बिच, तुमने उसे डंप किया था? हाँ, मैंने किया था। हम 4-5 महीने के लिए साथ में थे, हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं था। वो तुमसे प्यार करता था? नहीं, उसे रिलेशनशिप की बिल्कुल परवाह नहीं थी। और वो कमीना अभी है कहाँ पर, पता है तुम्हें? पिछले साल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में दिखा था उसे। तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है उसमें। और ये वीडियो अपलोड कब की थी उसने? नहीं पता। उस वीडियो को 5 लाख लोगों ने देख लिया। हम वीडियो को चेक करके पता लगा सकते हैं कि कब, किसने, कहां अपलोड किया है। हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम वो वीडियो बिल्कुल भी देखो। प्रॉमिस मी कि तुम वो वीडियो नहीं देखो। प्रॉमिस नहीं देखूंगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कसम खाओ तुम वीडियो नहीं देखोगे। ट्रस्ट मी, कसम से नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस नहीं देखूंगा, ठीक है? हेलो। हाँ भाई, प्रॉब्लम हो गई एक, मैं नहीं आ पाऊंगा। चिल्लाना बंद करो, फ्री होकर कॉल करूंगा मैं तुम्हें। अभी सो जाओ। सो जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। सो जाओ, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं तुम्हें। वादा रहा ये मेरा। लव यू टू। मैं भी साथ चलूं? मैं कार में बैठकर वेट नहीं करना चाहता। हो सकता है मुझे उन्हें वीडियो दिखाना पड़े और मैं नहीं चाहती कि तुम देखो। ऐसा होगा तो मैं रूम से बाहर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करूंगी।
चाय पियोगी? 2 कप चाय देना। अभी लाया सर। अभी बताओ अंदर क्या हुआ? वो इस वीडियो के सारे लिंक्स डिलीट कराने की बात कर रहे थे। इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? उन्होंने कहा है कुछ दिन तो लग जाएंगे। सीरियसली? उन्होंने कहा लिंक तो डिलीट हो जाएगा पर वीडियो जरूरी नहीं है कि डिलीट हो जाए। कुछ वीडियोस 4-5 महीने के बाद अलग अलग लिंक से देखे जा सकते हैं। उसके लिए हमें रोज चेक करना पड़ेगा। उस कमीनी के बारे में क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। क्या मतलब? वो इस कंट्री में नहीं है तो उस पर ट्रायल नहीं हो सकते, और अगर मैं उस पर कोई केस करती हूँ तो कोर्ट में मुझे पेश होना होगा, और फिर वहां मुझसे पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेंगे कि मैं होश में थी कि नहीं, और उसके बाद साबित हो पाएगा कि उसने जानबूझकर ये वीडियो स्प्रेड किया है। मतलब हम उसका कुछ नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा। सुनो, यहाँ से चलें प्लीज। पहले चाय तो पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है, यहाँ से चलते हैं प्लीज। चाय कैंसिल कर दो। हाँ, अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते तो मत आओ। आना है मुझे। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। अरे श्योर? मैं यही चाहती हूँ। मैं शाम को मिलती हूँ, और प्लीज अपने भाई से लड़ना मत, ठीक है? ठीक है। हमारी कंपनी में सब कुछ प्रोड्यूस होता है। आपको सब मिलेगा, होममेड हो या फिर इम्पोर्टेड, जैसा आपको पसंद हो, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास आपकी जरूरत की कुछ खास मशीनें भी हैं। हम इसमें पिछले 5 सालों से डील कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे भाई जो कि मेरा पार्टनर भी है, उसकी मशीनों के डिजाइन्स हैं। आप चाहें तो इन्हें सैंपल्स के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, देखिए, ये हैं हमारे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्या हुआ तुम्हें? काफी शांत लग रहे हो। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या दिलीप से लड़ाई हुई? नहीं। तुम कल डिनर करने भी नहीं आए थे। हाँ, थोड़ी बहस हो गई। मुझे लगा ही था। इधर देखो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरे भाई, ये सब तो चलता रहता है। जब मैं कहूं तो क्लाइंट को कॉल कर दिया कर बस। तुझे पता है ना क्लाइंट्स को ढूंढने में कितनी मुश्किल हो रही है। और हाँ सुन, अपनी भाभी से भी बात कर लिया कर। तुझसे थोड़ा नाराज है वो। हाँ, मैं समझा दूंगा भाभी को। जरूर। उसने बहुत प्यार से खाना बनाया था तेरे लिए। मैं आ गया।
वेलकम बैक। क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, बिल्लियों पर डॉक्यूमेंट्री है, बस वही। जो नई सीरीज थी वो देखी? हाँ देखी। उसके तुमने सारे सीजन देख लिए? पूरी देख ली। वाह, बहुत बढ़िया। लाइक आई थी क्या? थोड़ी देर के लिए। उससे मिलके अच्छा लगा? हाँ, कह रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और इतना बुरा किसी के भी साथ ना हो। उसने कहा तुम्हें संभल कर रहना चाहिए था। कह रही थी इतने घटिया लड़के से तुम मिली कहाँ। मजाक उड़ाने आई थी मेरा। कमीनी औरत। मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। तुम सारी जिंदगी कमरे में तो नहीं बिता सकती ना? तुम अपने आप को सजा देने पर क्यों तुली हुई हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कान, पूरे 10 दिन हो चुके हैं, वो वीडियो हट नहीं रहा है। मैं रोज चेक करती हूँ और आज तो 700 व्यूज भी बढ़ गए। मैं ये सोच सोच कर पागल हो गई हूँ कि कोई मुझे किस नजरों से देख रहा होगा। उन्होंने कहा ना कि लिंक हटा देंगे। लेकिन कब हटाएंगे? तो लिंक हट जाएगी तब तुम घर से बाहर निकलोगी? पता नहीं, मंडे मेरी लीव खत्म हो जाएगी और मुझे कॉलेज जाना होगा। ठीक है। पता है, सर्दियों में कुछ लड़कों ने मुझे रास्ते में छेड़ा था। अब समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। गुड मॉर्निंग। मैं आप ही की कॉल का वेट कर रही थी। क्या ये सच है? सारे लिंक डिलीट हो गए? अब वो वीडियो नहीं दिखेगा। अब जाकर थोड़ा चैन मिला। थैंक यू सो मच। सितंबर का वेट नहीं करेंगे, अगस्त में ही ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम देख लेना, वो हमें यहाँ से हटाकर कॉरिडोर वाले रूम्स दे देंगे। अपने लिए ये जगह रखेंगे। हाय दिलक। कैसी हो तुम? कैसा रहा सब डार्लिंग? मैं ठीक हूँ। पर जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर तुम खुद को अकेले मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है। थैंक यू। अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो बता देना। मैं लैब में मिलूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ। क्या वीडियो के बारे में सबको पता है? स्टूडेंट्स ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी है। मैं कोई क्लास नहीं लेना चाहती। मैं अंदर जाकर किसी का सामना करूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डार्लिंग देखो, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। मैम, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मैं क्लासेस ना लूं। कोई बात नहीं, मैं बाकी के काम हैंडल कर लूंगी, इंटर्नशिप्स और तुम इन असाइनमेंट्स। सब की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। बल्कि तुम एक काम करो, तुम एग्जाम्स के बाद आना, हम किसी तरह सब मैनेज कर लेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तब तक तुम इंतजार करो। समझने के लिए शुक्रिया।
मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल वक्त है। कॉलेज के स्टूडेंट्स का सामना करना आसान नहीं है। तुम कहीं घूमने क्यों नहीं जाती? तुम्हारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। दिलेक, मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हम सबके रूम्स चेंज कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हारा भी डेस्क इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी में शिफ्ट कर दूँ। इससे तुम्हारा स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी कम होगा। ओके मैम। कैसा लगा? क्या कहा उन्होंने? कहा कि मुझे कहीं घूमने जाने की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? खुश तो हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें फिलहाल स्टूडेंट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा। क्या तुम्हें प्रोफेसर से मेरा डेस्क शिफ्ट करने के लिए कहा था? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सुनो, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, पर फारूक ने यहाँ बहुत तमाशा किया, यहाँ तक कि उसने मुझे भी इस सब में घसीटने की कोशिश की। पर अब तो हमारे डेस्क अलग होने वाले हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, है ना? कोई बात नहीं, मैं जल्दी अपना सामान हटा लूंगी। डार्लिंग, जिंदगी में ऐसे भी लोग थे जो हमें दोस्त कहते थे, हमारे साथ वेकेशन पे जाते थे। आखिर फारूक से तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? लाइक उसकी बीवी है और बीवी होने के नाते वो उसको समझा सकती थी कि वो अपने काम से काम रखे। उसने नहीं समझाया। इन सब चीजों में एक अच्छी बात हुई। वो क्या? सारे लिंक्स हट गए। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पक्का चेक कर लिया ना? मैंने सब चेक कर लिया, लेकिन पहले तुम मुझे वादा करो ना वो कभी वीडियो तुम देखोगी ना कभी चेक करोगे। वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। आई लव यू। थैंक यू। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? किस बारे में? वीडियोस के बारे में। ये तुम्हें कहां से मिली? किस हरामजादे ने बताया इस बारे में तुम्हें? यार चिल्लाओ मत। क्या फर्क पड़ता है कहां से मिली? तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसका क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। दिलेक का भी लेना देना नहीं है इससे। सही कह रहे हो, इसका डेली से लेना नहीं है क्योंकि स्पॉन में मैं हूं। बहुत होगा, अब अपना मुंह बंद रखो। तुमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इसमें पढ़ूंगा क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। देख भाई, तेरे फैसलों का असर सिर्फ तुझ पर या मुझ पर नहीं, बल्कि हमारे बीवी बच्चों, हमारे माँ बाप, पापा की बिजनेस, इन सब पर पड़ता है। और तू ही सोच, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग काम करते हैं जिन्होंने अपने बॉस की बीवी की पॉर्न वीडियो देखी है। मैं बहुत गुस्से में हूं, कुछ गलत हो उससे पहले चले जाओ। क्या तुमने देखी है वीडियो? अगर नहीं तो तुम्हें यह जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अच्छा है कट है ना? थोड़े छोटे हो गए हैं पर अच्छे लग रहे हैं बाल। हाँ ठीक लग रहे हैं।
तुम मुझसे नाराज हो क्या? लगता है सब मुझे घूर रहे हैं, इसलिए हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया। हाँ जानता हूँ। आज बिल्डिंग के बाहर से आवाज मिली थी, कह रही थी जो हुआ सुनकर बुरा लगा। उसको ये बात कहाँ से पता चली? उसकी बेटी को स्कूल के लड़कों ने कुछ कहा था और उसकी बेटी ने अपनी माँ को बता दिया। और अब वो ये बात पूरी सोसाइटी में फैला देगी। मैं कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहने का सोच रही थी। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। और सितंबर तक हम कहीं और घूमने चलेंगे उसके बाद। लेकिन बिजनेस? मैं उसे छोड़ दूंगा अब, और नहीं झेला जाता मुझसे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहीं ये सब वीडियो से रिलेटेड तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बुराक के साथ काम नहीं कर सकता। तुम जानती हो कैसा है। क्या उसने वीडियो देखी? ओह माय गॉड, कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त देखना पड़ेगा। शुक्र है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। क्यों सोचते हो सबके बारे में? मैं हूं ना साथ तुम्हारे, हमेशा। थैंक यू। नींद नहीं आ रही क्या? मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी तो उठ गया। कहाँ है बिल्ली? पता नहीं, शायद नीचे कहीं लड़ रही है। अच्छा, मैं फोन अंदर ही भूल कर आ गई, मैं बस अभी आई। क्या देख के हंस रहा था तू? क्यों इतनी ज्यादा मैंने हंसी क्या आ रही किया? थी? हाँ बोल ना, बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं देखा। हरामजादे, एक तो लड़कियों ये क्या कर रहे हो भाई? से हंस के दिखाता है। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू उसे घूर रहा था। हाँ? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, गाड़ी में बैठो। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ और मुझे धक्का दे से दिया। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लगा वो तुम्हें देख कर हंस रहा है। मुझे पता है ऐसा लगता है सब मुझे घूर रहे हैं, लेकिन हम सबसे लड़ भी तो नहीं सकते ना। मैंने ओंटारियो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। वेडनेसडे टेलीफोनिक इंटरव्यू है मेरा। और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। सही वक्त? तुम कनाडा शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हो और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैंने फैसला नहीं किया है, इंटरव्यू तो हो जाए एक बार। और मुझसे ज्यादा तो कनाडा में सेटल होने का तुम्हारा मन था, तो हम दोनों वहाँ साथ में जा सकते वैसे हैं। मुंह उठा के तो नहीं जाएंगे ना, एक प्लानिंग भी चाहिए होती है। क्या तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? उससे क्या, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम अपने ही देश में अब सुकून से नहीं रह सकते और उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते।
क्योंकि वो यहाँ नहीं है। उससे क्या, उसके भी तो माँ बाप है ना, तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उसका भी तो वीडियो में चेहरा दिख रहा है। कान, तुमने वीडियो देखी है ना? देखो, मुझे सच सच बताओ। अच्छी लगी तुम्हें? मजा आया तुम्हें? बताओ तसल्ली हुई क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं देखोगे। गाड़ी रोको, मुझे निकलना है। क्या कर रही हो? गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से उतरना है। गाड़ी रोको, मुझे भी यहाँ से उतरना है। गाड़ी रोको, शांत हो जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे उतरने दो। दिलेक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम नहीं देखोगे। तुमने वादा किया था नहीं देखोगे। मैं मुराद पर इसलिए कोई केस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ उसने ये वीडियो नहीं डाली है। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने उससे बात की थी। ये कब हुआ था? मैंने उसे कॉल किया। पहले तो उसने मेरी आवाज पहचानी ही नहीं, फिर उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। और तुमने उसकी बात मान भी ली? हाँ, क्योंकि जब उसे पता चला तो वो बदनामी के डर से घबरा गया। कह रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और एक भी गलती मुझे बर्बाद कर सकती। उसने नहीं तो फिर किसने डाला ये वीडियो? शायद जिसने भी डाला वो कोई फोन टेक्नीशियन रहा हो। चलो मान लिया कि उसने वीडियो नहीं डाली, पर उसने धोखे से वीडियो बनाई, इस बात के लिए माफ कर पाओगी? उसने धोखे से नहीं बनाई, मैं जानती थी। मुझे थोड़ी देर बाद याद आया। मैंने उसे कहा था कि सब कुछ रिकॉर्ड ना करे। उसने कहा डिलीट कर देगा। मुझे लगा डिलीट कर दी होगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? शर्मिंदा थी। पता नहीं तुम्हारे सामने तब शर्मिंदा थी या अभी ज्यादा।
दिलेक, दिलेक, दिलेक रुको तो जरा। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं दूर जा रही हूँ। वापस घर जाना चाहती हो? नहीं, तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। इट्स ओवर। मैंने वीडियो देखा इसलिए। आज नहीं तो कल हमारा ये रिश्ता खत्म होना ही था। दिलेक, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ खत्म नहीं होने वाला है। हम इस चीज से कभी नहीं उभर पाएंगे। कोई ना कोई नजर तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी। इस किस्से बचते फिरेंगे हम। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा। आखिर तुम भी तो उनमें से एक ही हो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी। अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो फिर मैं उस वक्त में जाकर वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होने देती। और शायद अगर तुम्हारे पास वो मौका होता तो शायद तुम भी वो वीडियो नहीं देखते। पर ये सब सच नहीं है। पर ये सब नहीं हो सकता। पर वक्त नहीं बदलता। अब हमारे बीच में सब कुछ बदल गया है। अभी प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। स्टिल लव यू। दिलेक, सब खत्म हो गया है। दिलेक मत जाओ। आई एम सो सॉरी ना। बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस प्लान का। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हम लोग सब देख रहे थे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भले ही डिजाइन बिजनेस में हमें आए 5 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन में पूरे 41 साल का एक्सपीरियंस है। और ये बिजनेस सेंस हमें हमारे फादर से मिला है। तो यकीन मानिए, हम अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं और हमारे क्लाइंट हमसे कभी निराश नहीं होते। ओके? सुनो, कान को केबिन में भेजो। ओके सर, अभी करती हूँ। मिस्टर खान,
ये कर क्या रहा है? गुरसू, 1 मिनट इधर आना जरा। हाँ, क्या हुआ, बोलो। ये तुम्हारा दोस्त है ना कान? ये पागल हो गया है क्या? मेरे पास सबके कॉल आ रहे हैं। तुमने देखी? अच्छी लगी? बिल्कुल पागल हो तुम। तुम्हारे लिए ही पागल हूं। कनाडा लेके जाओगी ना अब? एक बात और कहूं? ये हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा तुम पे। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझसे प्यार करते हो? Are you sure? पक्का?